द पब्लिक रेडियो पे आपका स्वागत है। फूलका गौशाला में खड़े हैं तो यहाँ आज डिप्टी डायरेक्टर जी आए हैं पशुपालन विभाग से, डॉक्टर विद्यासागर बंसल जी औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। अभी गौशालाओं में इन दिनों टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो उनसे बातचीत करेंगे, कुछ जानकारियां भी लेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो आज औचक निरीक्षण चल रहा है, हाँ जी, तो कहाँ-कहाँ सुबह से आप विजिट कर चुके हैं? आज हमारे विभाग की तरफ से समस्त हरियाणा में मुँह खुर एंड गलघोंटू टीकाकरण किया जा रहा है हुँ। और उसकी कड़ी में निरंतर हमारा औचक निरीक्षण सुपरवाइजरी टीम द्वारा किया जा रहा है। आज प्रातः गांव बग्गूवाली में निरीक्षण किया, तदुपरांत डिंग में, फिर गदली के बाद नारायणखेड़ा, शेरपुरा गौशाला और उसके बाद अब हम फुलका गौशाला में निरीक्षण कर रहे हैं, जो हमारी टीमें लगातार टीकाकरण कर रही है। तो कैसा चल रहा है डॉक्टर साहब टीकाकरण का अभियान? निरीक्षण के दौरान पाया कि गांव में बहुत ही उत्साह है इसको टीकाकरण के लिए और कई जगह गांव में एक दो घर ऐसे भी हैं जो टीकाकरण नहीं करवा रहे। खासकर आज नारायणखेड़ा में देखा गया तो 2 घर थे जो टीकाकरण नहीं करवा रहे, तो वहां एक दूसरे पशु मालिक ने ही, जो कि उसका भतीजा लगता था, उसने उनको फोन पे कहा कि आप टीकाकरण क्यों नहीं करवा रहे। तो फिर वो मनोज नाम का उनका भतीजा था, वो टीकाकरण करवाने के लिए राजी हो गया और हमारी टीम ने तुरंत वहां जाके घर में पहुंच के उनका टीकाकरण की आवश्यक कार्रवाई करी। मतलब लोगों में जागरूकता आ रही है इसको लेकर? बिल्कुल, बिल्कुल जागरूकता आ रही है और इसमें प्रेस का सहयोग बहुत ही वंदनीय है और अतुलनीय है। तो डॉक्टर साहब, ये जो टीकाकरण का अभियान चलता है, लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। भी अमूमन ये माना जाता है जो दुधारू पशुओं के जब ये टीकाकरण होता है तो दूध की समस्या आ जाती है या पशु में थोड़ी बेचैनी महसूस करते हैं, तो आप थोड़ा इसके बारे में स्पष्ट करिएगा। आपने ये बहुत बढ़िया सवाल उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ भ्रांतियां पशुपालकों में है। जैसे एक तो कहते हैं कि गाभ गिर देती है, दूसरा कहते हैं कि पशु का दूध सूख जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पशु का दूध सभी पशुओं में नहीं सूखता। जब भी हम टीकाकरण करते हैं तो कुछ पशु में बुखार हो जाता है। बुखार आएगा तो नेचुरल है कि वो खाना पीना कम करेगी, खाना पीना कम करेगी तो दूध भी कम होएगा। अगर इस स्थिति में हम उसको बुखार की एंटीपायरेटिक दवाई दे देते हैं और भूख बढ़ाने वाली दवाई देते हैं, तो दूध जो कम होने वाली जो प्रवृत्ति है बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों पशुओं में अचानक मौत की बात आ रही थी, सामने आई थी, तो उसमें अभी क्या कैसा लग रहा है? अभी क्या कोई रोकथाम हुई है? कुछ फर्क पड़ा है मौसम के हिसाब से, या मतलब कोई रोकथाम हुई है? बिल्कुल, पिछले दिनों ऐसी कुछ चोपटा एरिया में कुछ गाँव में आई थी, ब्राथरी, रायपुर और रूपाबाद में। हमने एक टीम भी बनाई थी और टीम ने उन गाँव में निरीक्षण भी किया है। जी। उन्होंने सैंपल वगैरह भी लिए हैं और ज्यादातर वो देखा गया कि ठंड की वजह से तो अब किसी प्रकार की वहाँ मौत नहीं हो रही है और वहाँ जो समस्त गाँव में मुफ्त खुर टीकाकरण का अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। अच्छा, उन गाँवों को खास करके मतलब टारगेट किया गया है जहाँ ये दिक्कतें थी, वहाँ टीकाकरण का अभियान जोर शोर से चला ऐसा नहीं कि हमने स्पेशल उन्हीं गाँवों को टारगेट किया है, ये सभी गाँवों में किया जा रहा है। उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस पे ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप अभी सुबह से आज विजिट में हैं और काफ़ी गौशालाओं का निरीक्षण भी कर चुके हैं, तो कैसा गौशालाओं में मैनेजमेंट कैसा चल रहा है? आप कैसी व्यवस्था है गायों को लेकर? मैंने शेरपुरा गौशाला देखी, वहाँ की सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया थी और लगभग गौशाला की जो कमेटी वहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा लगभग हमारे 100% पशुओं के हम टीकाकरण हर साल करवाते हैं। अब हम गौशाला फुलका में बैठे हुए हैं और यहाँ भी ये टीम जो कमेटी है वो कह रही है कि हम सभी पशुओं का टीकाकरण करवाते हैं और व्यवस्था ठीक है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, समय के हिसाब से अभी जो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम निकल गया और आगे गर्मी का मौसम आना है, तो इसमें इसको लेकर आप कोई पशुपालकों को कोई सुझाव देना चाहो या कोई जानकारी देना चाहो कि कैसे वो पशुओं के अपने पशुओं की संभाल? पहले जो सर्दी का मौसम था उसके लिए हमने एडवाइजरी भी जारी करी थी प्रेस के माध्यम से कि उसमें बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है पशुओं को ठंड से बचाने के लिए। अब मौसम ठीक आ गया है तो पशुपालकों को अपील करूंगा कि थोड़ा सा पशुओं को धूप भी लगने दे ताकि उनका शरीर का तापमान ठीक रहे और उसे चारा पानी की व्यवस्था भी उनका ठीक रहेगी उससे। डॉक्टर साहब, गाँव में जो लैब हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, पिछले दिनों भी आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई थी भी, उनमें काफ़ी मेडिसिन वगैरह डिपार्टमेंट की तरफ से अवेलेबल करवाई जा रही है, तो क्या अभी व्यवस्था है इन दिनों में? लगभग सभी गाँव में जो जिला सतह पर दवाइयों के खरीद करवाने के उपरांत जो दवाइयाँ हैं उपलब्ध करवा दी गई हैं और जितने भी हमारी जो टीमें हैं वीएलडीए है या वीएस है उन दवाइयों का आवश्यकता अनुसार उपयोग भी कर रहे हैं। तो गौशालाओं को
को मैनेजमेंट के हिसाब से आप कोई टिप्स देना चाहें सर, मौसम के हिसाब से गायों की देखभाल है, क्योंकि यहाँ कई तरह के एनिमल आते हैं जिनमें कमजोर पशु ज्यादा देखने को मिलते हैं। गौशाला को जो प्रबंधक कमेटी है उनके लिए मेरी विशेष तौर पर अपील है, एक तो सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें और जो भी बाहर से नया पशु आता है उनको कुछ दिन के लिए 10-15 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखें, ताकि अगर किसी तरह की उसको रोग है तो वो रोग दूसरे पशुओं को न लगे। छोटे पशुओं का बाड़ा अलग होना चाहिए, बड़ों का अलग होना चाहिए, मेल का अलग होना चाहिए और फीमेल का अलग होना चाहिए। मतलब पार्टीशन जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है पार्टीशन। डॉक्टर साहब, ये गौशालाओं में एक बड़ी समस्या रहती है चींचड़ों की। तो चींचड़ की जो समस्या है उसकी रोकथाम बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। गौशाला में चींचड़ों की व्यवस्था प्रॉब्लम इसलिए रहती है क्योंकि यहाँ पर जो दीवारें बनी होती है उनके ऊपर प्लास्टर नहीं होता और चींचड़ ज्यादातर या तो जमीन में या जो दीवारों के अंदर छेद होते हैं उनके अंदर जाके अपने अंडे देते हैं और जो हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। इसके लिए गौशाला को विशेष तौर पे जो एंटीटिक स्प्रे का वो करना चाहिए और जब भी वो स्प्रे करे उस बाड़े में कोई भी पशु नहीं रहना चाहिए। जी, आप बातचीत के लिए पहुंचे यहाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।